साक्षात रूप में कोई गुरु ना मिले तो वेदों में वर्णन मिलता है सबसे पहले व्यक्ति के गुरु उसके। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिवाइन ट्विंस में स्वागत है। आज हम बहुत ही प्यारे से कृष्ण डिवोटी के घर में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कीर्तन, भजन और कथा करेंगे, तो लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हम प्रोग्राम करने आए हैं रेखा माता जी के घर और हम उनकी सोसाइटी पहुंच चुके हैं। बाकी सारे डिवोटीज हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम फटाफट जाते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। राम श्याम हमारे घर पे पता है। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम पहुंच गए हैं डेस्टिनी पे। ये प्यारे से लड्डू गोपाल और प्यारा सा मंदिर। थोड़ी देर में कीर्तन स्टार्ट होगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको प्यार से पास से दर्शन दिखा देता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेश। गुरुदेव दया गुरुदेव भगवान के लिए, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ नहीं है, कोई हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आज गुरु की ही कृपा से मैं आपके समक्ष बैठकर कुछ बोलने के लायक बना हूं। तो भगवान हमें गुरु प्रदान करते हैं, और वास्तविकता में यदि हमें ऐसे साक्षात रूप में कोई गुरु ना मिले तो वेदों में वर्णन मिलता है सबसे पहले व्यक्ति के गुरु उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे अंदर संस्कारों का डेवलप करते, हमें संस्कार देते हैं। लेकिन आगे चलकर बताया गया है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरु होते हैं वो होते हैं सदगुरु, और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सदगुरु की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर जो होते हैं स्कूल में वो हमें एजुकेशन दे देते हैं, हमें बता देते हैं कैसे जॉब लग जाएगी, कैसे काम करना है, लेकिन आखिर में आप देखो बच्चों को बचपन से बताया जाता है बच्चा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आगे चलकर अच्छा स्कोर करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छी डिग्री पाना,
आगे क्या करना, अच्छी जॉब पाना। वो बच्चा सब कुछ कर लेता है, जॉब पा लेता है, लेकिन आखिर में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फिर वो अपनी माँ के पास जाके पूछता है कि अब मैं क्या करूं, आपकी बात मैंने मान ली, अच्छा पढ़ाई किया मैंने, अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन अभी तक मुझे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। पहले घर में तो शांत था, अब बॉस की चिल्लम चिल्ली और सुननी पड़ रही है, तो फिर मैं क्या करूं। तब इसलिए हमें इस समय में क्या देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वाकई में इस संसार में हमें किसकी शरणागत होना है। और शरणागत किसके होना है, जो खुद पहले आत्मनिर्भर है उसके, ऐसे नहीं जिसकी नैया खुद डूब रही है और वो बोल रहा है और मेरी नौका में आ जा, मैं तुझे भी डुबा दूं। क्योंकि आजकल के लोगों की फिलॉसफी बहुत खराब है। आप यूट्यूब पे देखो, ऐसे ऐसे बेकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें वो 5 मिनट में मनगढ़ंत बातें करता है और बोलता है, जो भी व्यक्ति हो वो कहता है सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप ये जान लीजिए कि अगर इस मन की करना है ना, अगर ये मन की करोगे ना तो इतनी बुरी मुंह पे गिरोगे और कहीं के नहीं रह जाओगे। जबकि हमारे संतों ने तो ये कहा है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हमारी जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले कहती है अपने मन को काबू में करो, बाहर की बात छोड़ो, पहले अपने अंदर से अपने आप को जीतो। आजकल के लोगों को क्या कहा जाता है कि आप क्या करो, अपने मन की बात सुनो, लेकिन आप जान लो कि ये मन हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमें गाइड नहीं कर पाएगा। हम लोग आखिर में सोचते हैं नहीं, हमारा मन से अंदर से जो आ रहा है उसे फॉलो करेंगे, लेकिन आखिर में पछताना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, ये संसार में हमारे गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ कहता है, ये संसार है दुखालय शाश्वतम, मतलब इस संसार में दुख ही दुख बड़ा है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। लेकिन शास्त्रों में भगवान कृष्ण कहते हैं ये दुखों का भंडार है। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, ये आप देख रहे हैं मेरी छोटी सी उंगली, आप मुझे बताइए छोटी सी उंगली से मुझे क्या सुख प्राप्त हो सकता है। ये कुछ थोड़े बहुत काम करने में मदद करेगी, पेन से लिखने में काम आएगा, कुछ छोटे मोटे काम करने में मदद करेगी, और मेन बात करूं तो जब झगड़ा आएगा तो पॉइंट आउट करने में यही काम करेगी, है ना, इतना इसका काम है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इससे दर्द कितना होने वाला है। अगर गलती से इसमें एक चाकू से मतलब कट लग जाए तब कितना दर्द होगा, उसके ऊपर नमक लग जाए तो और कितना दर्द होगा, और गलती से अगर समझ लो चटका लग गया तवा का या आयरन का तो कितना दर्द होगा। और इतना ही नहीं, आगे चलकर अगर ये उंगली फ्रैक्चर हो गई तो कितना दर्द होगा। मतलब इतनी छोटी सी उंगली से आपको इतना दर्द हो सकता है, इतनी आप करा सकते हो, तो ये पूरा शरीर से कितना आपको क्या क्या दर्द पीड़ा हो सकती है। तो आप ये जान लीजिए कि ये दुख तो हर जगह है, तो फिर आखिर में क्या करना है, आखिर में ये करना है कि ये दुख से डील कैसे करते हैं। और ये भक्ति हमें सिखाती है कि आखिर में दुख से डील कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से भक्ति करोगे और आपकी दुनिया में अचानक से ऐसा हैप्पीनेस हो जाएगा, अचानक से आपकी पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आपको हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखेंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भगवान कृष्ण द्रौपदी के साथ आए, पांडवों के साथ आए, तो कहा गया वो फेस उनके जीवन का सबसे हार्ड फेस था। उनको इतनी कष्ट हुआ उस समय, क्या क्या हुआ, अपने घर वालों ने ठगा, दुर्योधन से ठगा गया, आगे चलकर उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो कृष्ण के कारण उनको कहीं जीवन में लगा कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक सब कुछ मेरे साथ है, भले ही कोई हो ना हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और क्या होता है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि भक्ति करती क्या है। अभी मैंने नया लैपटॉप खरीदा है, तो लैपटॉप में एंटीवायरस पहले से फिट होता है। तो जब भी हम कोई जंक फाइल अगर कहीं बाहर से हम अटैच करते हैं तो क्या करता है वो एंटीवायरस, या तो पहले अलर्ट करेगा, और अगर बाय चांस वायरस घुस भी गया है तो उसे क्या करेगा, डिलीट कर देगा। मतलब वो जो सिस्टम को डैमेज पहुंचाने वाला वो वायरस है, जंक फाइल है, उसे वो डिलीट कर देता है, या उस पर जो भी वो अपना उसका फंक्शनिंग होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन वो लैपटॉप की तरह है, और लैपटॉप की तरह उसमें भक्ति रूपी जब आप एंटीवायरस लगा देंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा कि हमारे जीवन में वो वायरस रूपी दुख आना बंद नहीं हो जाएंगे, आएंगे, लेकिन क्या होगा, जब पहले तो वो जो भक्ति है उसके प्रभाव को नष्ट करेगी। मतलब आपके ऊपर दुख आएंगे, लेकिन आप समझ जाओगे कि उस दुख से आपको टैकल कैसे करना है। आपको समझना है कि हाँ, क्योंकि ये संसार में दुख और सुख की घड़ी चलती रहेगी, और ये जान लो कि भगवान कृष्ण ने कहा है जिस चीज से आपको जितना सुख प्राप्त होगा उसी चीज से एक ना एक दिन उतना दुख भी प्राप्त होगा। ये जान लीजिए। एक माता सबसे पहले क्या करती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है एक शिशु को, और कहा गया जितनी पीड़ा वो जो
माता को होती है ना शिशु को अपने गर्भ में रखने पर, वैसी पीड़ा और कोई दर्दनाक पीड़ा नहीं हो सकती। लेकिन आगे चलकर आप जान लीजिए, यदि वो बच्चा अपने हाथों से निकल गया, आपकी गाइडेंस से निकल गया, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको तोड़कर वो अपनी दुनिया में जीने लगा, तो उस माता के मन में कितनी ठेस पहुंचती होगी। क्या वाकई मैंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और आज का मेरा एक टॉपिक श्रीमद् भागवतम का इसी के ऊपर है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने जाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि कैसे हमें डील करना है। भक्ति हमें क्या सिखाती है? भक्ति हमें ये सिखाती है कि ये देखिए अभी गर्मी का मौसम आए और गर्मी तो चारों ओर है, लेकिन जब आपके घर में एसी होगा तो गर्मी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से भक्ति हमारे ऊपर दुख तो आएंगे, लेकिन वो भक्ति उसके ऊपर का प्रभाव नष्ट कर देगी। हमें दुख भी आराम से हम उसे व्यतीत कर लेंगे। और आगे चलकर कहते हैं जब हम सुख और दुख को आराम से टैकल करना सीख जाएंगे, तब दुनिया हम आगे बढ़ेंगे। आजकल के हमारे जो यूथ है ना, उन्हें वेस्टर्न ट्रेडिशन बहुत पसंद आ गया है। वो वेस्टर्न जो वहां की जो सिविलाइजेशन है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये मॉडर्नाइजेशन है और इसके साथ नहीं चले तो हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन आप जान लो कि वहां की मानसिकता क्या है। वो भोग प्रधान देश है। मतलब वहां का क्या मानना है, जो कुछ है आज है, सब कुछ आज ही कर लो, सब कुछ आज ही भोग लो। और उनके कारण ही आज इतनी दुर्दशा हुई है। लेकिन हमारा भारत की संस्कृति कैसी है? ये योग प्रधान देश है। योग मतलब हमारा मूल कारण ये नहीं कि बस जीवन भोगने के लिए मिला है, ये योग करने के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है, कुछ करने के लिए, कुछ अलग करके दिखाना है। और अलग करके दिखाना का ये मतलब नहीं कि हम बहुत फेमस हो जाए, ये हो जाए। अलग करने का मतलब है भगवान से जुड़ना। और आज देखोगे संसार में दूर दूर तक आपको जल्दी भक्त नहीं मिलते, असली वाले। और जो असली वाले भक्त होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से बिरले मिलते हैं। वो मिलते हैं वृंदावन में। और मैं आपको बताता हूं, तो सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु आ गई, अब मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी कहते हैं, मूर्ख, मृत्यु तो सबकी लगी है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। सबके सर के ऊपर उसकी मृत्यु लिखी हुई है। और हमारे गर्भ में आने से पहले हमारी मृत्यु फिक्स हो चुकी है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या करना है आखिर और कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करें। सुखदेव जी कहते हैं, हमारा जब बचपन रहता है ना, बचपन खेल कूद में बिता देते हैं। ऐसे ही पापा मम्मी के साथ राजू सोना किट्टी पिट्टी में ही बीत जाता है सारा बचपन। आगे थोड़ा बड़े होते हो ना, तो खेल कूद के आगे चलता है युवा अवस्था। और यही सबसे मेजर लाइफ होती है। एडोलसेंस जो आता है, टीनेज आता है ना, यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ऐसे केसेस बनते हैं। और कहा गया, मेरे गुरु जी कहते हैं कि ये उम्र सबसे ज्यादा संभलने की है, लेकिन आधे से ज्यादा युवा इसी उम्र में फिसल जाते हैं। और यही हमारी गलती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 की मतलब जो जैसे बड़े होते हैं ना, तो उम्र जैसे बढ़ता है, फिर आगे चलकर होता है अट्रैक्शन, ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन शुरू होता है। और ये जो यहाँ से शुरू होता है, ये आखिर में जाता है जब तक आपका बुढ़ापा नहीं आता। इतना देर तक चलता है और जीवन हमारा ऐसा व्यतीत हो जाता है। और आखिर में बुढ़ापा आता है और हम भगवान को भज नहीं पाते। जबकि हमारे आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे गोविंद को भज ले। क्यों? क्योंकि ये जो आपके घर वाले हैं ना, ये आपका कब तक साथ देंगे? जब तक आप है ना कुछ कमाने धमाने लायक हो ना, तब तक आपकी संसार में पूछ है। तब तक लोग पूछेंगे, और सेठ जी सब बढ़िया, सारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस दिन कहीं एक ऐसे आपको समय की ठोकर लगी और आपके अचानक से सब कुछ चला गया ना, तो उस समय आप देखना कौन अपना है कौन पराया है। और दीक्षा ली, और दीक्षा देने के बाद एक ही बोला, बेटा चाहे कितना कुछ करना, लेकिन यदि कुछ भाव से नहीं करोगे ना, तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान तुम्हारे भाव के भूखे, तुम्हारे प्रेम के भूखे, और किसी के भूखे नहीं। और भक्ति भी हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है, उनसे भाव। श्री राधे। अब सब कुछ राधा रानी है, तो राधा रानी का भजन। ओ राधा रानी के चरण